ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 13वें अध्याय का चौथा श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 4 और 16वें अध्याय का 12वां, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 12। और सबसे पहले श्लोक के लिए जो पॉइंट्स सुने हैं वो पॉइंट्स बताइए। हेलो। हाँ जी। हम बताएंगे भाई जी। हाँ जी। ओम शांति। बीसीडी नंबर 1383। बाबा बोला है आज क्लास का श्लोक का 16 अध्याय का 13वां श्लोक का बीसीडी नंबर है। अंत में जन्म में भी साहूकार बनते हैं, जरूर धंधा करके अरबपति करोड़पति बनते हैं। सच्चा धंधा करता कोई फल नहीं बनता, अभी साहूकार कोई नहीं बनता। और वो वो धनिक धनिक बनूंगा जरूर, जब विनाश होगा। विनाश में उन 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 जहीर उन पहीर नहीं करेंगे, उनके हाथ तेज होने लगता है, क्योंकि धनवान को अभी अहंकार बहुत आता है। इस बात का पहला न हो, यह साहूकारों का घमंड है। सरकार भी हमारा ऊंचे है। आज का दुनिया में करोड़पति है, अरबपति है, साहूकार बहुत है। एक तो कोई अलग रीति से धन कमाते हैं, सारी दुनिया का मानते हैं। हो गए बहन जी, ये एक ही है। और दूसरा है बीसीडी नंबर 2467। एक का नाम शास्त्रों में अनेक प्रकार से, एक का वर्णन एक सब विधान विधान दीप्ति है, विधानधारी है। एक का नाम दिया है, सबका नाम ऊंचा होता है। एक अर्जुन का नाम दिया होता है। हाँ, ये परंपरा कहाँ से पढ़ता है? ये संगम युग से ही परंपरा पढ़ता है। एक ही ब्राह्मण है, पहला नंबर को छोटी ब्राह्मण को अनेक रूपों में गाया जाता है। भक्ति मार्ग में भी गायन है। ब्रह्मा के मुख से मुरली मुरली फैल जाते हैं, उनमें भी वाक्य है। भक्ति मार्ग में वेदों का व्याख्या है। पारो और बहुधा वदंती, एक ही सच्चा ब्राह्मण है, जो शास्त्रों में अनेक रूपों में गायन होता है। रामायण में राम के रूप में गायन होता है, महाभारत में भगवान के रूप में गायन होता है, और देवताओं का संग्राम में शंकर का गायन होता है। जितने प्रकार के शास्त्रों में, उन सब शास्त्रों में एक ही ब्राह्मण का गायन है।
उसका गायन है एक पद बहुधा है, एक ही सच्चा ब्राह्मण है। अनेक शास्त्रों में गायन है, हीरो पाटदारी है। ओम शांति बहन जी, और पढ़ना बहन जी, ठीक है, और वार्तालाप श्लोक है, पढ़िए श्लोक। श्लोक पढ़ें। अच्छी बात, एक महीना हुआ बहन जी। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथा में, इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति पुनः धन में। और रिविजन का श्लोक है, ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविधैः पृथ्वीको ब्रह्मसूत्र ततैच्छ एव हेतु वद्भिः निश्चिते है। शास्त्रों में ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से एको सद्वी बहुधा वदंती। ऋग्वेद एक 164 में भी बोला है कि नाना प्रकार की स्तुतियों आरतियों सहस्रनामों 40 आदि वासवी तो ग्रंथों के वेद मंत्रों से पृथक पृथक आद अथवा अरण्य ग्रामीण गीता द्वारा उपनिषदों आदि के यु महाभारत दी पुराणों के प्रयाण निश्चिंत सुभाषितों कवितों या ग्रामीण गीतों द्वारा भी ब्रह्मसूत्र पदों द्वारा व देशी विदेशी भविष्य वेताओं द्वारा भी सुबह ही वर्णन है। ओम शांति ओम बहन जी। शांति दीदी। हाँ जी, बताइए दीदी, माता जी। दीर्घ का चौथा 13 का 4 दीदी। हाँ जी, ऋषि भी बहुधा गीतम छंदोभी विविधे पृथक धर्मासूत्र पादश्च एवं हेतु भी विनिश्चिते। शास्त्रों में ऋषि अनेक प्रकार से सिद्धि प्राप्ति यज्ञवेद 164 ने भी बोला है कि नाना प्रकार के सहस्त्रनामों 40 आदि का सभी ग्रंथों के वेद मंत्रों से पृथक पृथक अथवा आरण्यक ब्राह्मण स्मृतियों सूत्र ग्रंथों उपनिषदों आदि के या महाभारत आदि पुराणों के प्रमाण सहित सुनिश्चित सुभाषितों कवितों या ग्रामीण गीतों द्वारा ब्रह्मसूत्र पदों द्वारा व देशी विदेशी भविष्य वेदिताओं द्वारा भी शिव बाबा का ही वर्णन है। इसमें दीदी ये बताया है कि एक ही चोटी का ब्राह्मण है जो अनेक रूपों में गाया जाता है। राम, जैसे कि रामायण में राम के नाम से, महाभारत में कृष्ण के नाम से और देवासुर संग्राम में शंकर के नाम से, जिसका चारों तरफ प्रताप है। और उसी की ना महिमा है अलग अलग नामों में, जैसे कि वाल्मीकि ने व्यास ने वेदों में व्यास के नाम से, आरण्यक में ब्राह्मणों के रूप में वही आत्मा आरण्यक उपनिषदों में करती है, और वही आत्मा पुराणों के रूप में महाभारत भागवत पुराण में लिखती है, और वही आत्मा द्वापर में वाल्मीकि रामायण लिखती है। और मुरली में भी बोला है कि अपनी अपनी कथा कहानी लिख दी, ग्रंथों में अपनी अपनी कथा कहानी लिख दी। रामवाणी आत्मा है जिसने अपनी कहानी संगम युग में रामायण के रूप में लिखी है, और कलयुग के अंत में तुलसीदास के रूप में भी जन्म लेती है। और सृष्टि पर सदाकाल ज्ञान की ज्योति जलाने वाली राम की ही आत्मा है, सदा कायम शिव बाबा है और कोई नहीं। और जब विनाश होगा तो कहते हैं कि एक पुरुष हिमगिरी के उत्तम शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव में एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रभाव, और वही राम है जिसमें रमयते योगिनो यास्मीन इति राम नाम पड़ा, उसमें योगी लोग रमण करते हैं। और जो रावण होता है वो राव्यते लोकान इति रावण, लोगों को जो रुलाता है वह रावण है। और कविता में भी कहा है, माताएं गीत गाती हैं कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। और जैसे कि राम नाम सत्य है, राम का ही नाम लेते हैं आखिरी टाइम में भी, तो राम ही वाली आत्मा ही शिव बाबा बनती है, शिव में प्रवेश, शिव मतलब राम में ही प्रवेश करती हैं। और ऐसे कहा भी जाता है नहीं, भविष्य में भी वेदताओं ने कहा है कि सृष्टि का पूरी सृष्टि में की बुद्धि को मोड़ने वाला एक आएगा, जो भविष्य में सबकी मतलब एक ऐसा आदमी निकलेगा जो सबकी बुद्धि को मोड़ देगा, सारी दुनिया का परिवर्तन हो जाएगा भारत से ही। और
दीदी इसमें और भी बताना। जैसे कि हाँ, वो अच्युतम केशवम नारायण भी बताया था ना, अच्युतम जो नीचे नहीं गिरता वो है, और केशवम जो के ब्रह्मा की इसके ऊपर भी कंट्रोल करता है, प्रजापिता वाली आत्मा, और राम जिसे योगी लोग रमण करते हैं, वो ही योगीश्वर है जो सुख का अनुभव करवाता है। कहते हैं ना, गोप गोपियों से पूछो, गोप अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी बल्लभ की गोपी से पूछो। और जो केशव राम नारायण नारायण आया है दीदी, उसके लिए कहा है, जो सर्पों की सैया पे सोए हुए हैं, नेपाल में उनका बहुत बड़ा दिखाया गया है ना, वही विष्णु नारायण के नाम पड़ता है, जो इंद्रियों को आकर्षित करने वाला शिव बाबा है। ठीक है माता जी। ठीक है दीदी। और वो 16 का बताऊं दीदी? श्लोक पढ़िए। 16 इसमें बता दीदी कि जो आज के साहूकार हैं वो धन को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, उनको घमंड रहता है कि सारी दुनिया को, सारी सरकार को हम अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, विनाश होगा तो वो ठहर न सकेंगे, उनके हाथ साल होने लगेंगे। जैसे कि नोटबंदी आई थी ना, तब जो साहूकार थे उनके पास ज्यादा पैसा था तो उनको हार्ट साल होने लगे थे, बीमार टेंशन में आ गई थी वो, और गरीबों को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो बाबा कहते हैं ना कि धन की कमाई से तो, मेहनत की कमाई से तो कोई करोड़पति बन नहीं सकता, और जो लोग ऐसे रिश्वत लेते हैं, छल कपट से कमाते हैं, वही साहूकार बनते हैं। हाँ जी, आगे बताइए माता जी। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ जी। कालिम्पोंग मधुबन 20291 रोल नंबर। बाद बाबा ने बोला ना, मैं तो गरीब से गरीब गांव में आता हूँ, जहाँ रोटी टुकड़ भी नहीं मिलते हैं, उस गांव का छोरा में आता हूँ, जो फर्ज मिलता है, और ज्ञान जब बुद्धि में देखता है तो फर्ज से उठ जाते हैं, पर उसका बाद में मालिक को ही मानते हैं ना। तो सब नाम गंध में रखा है, शायद गंध, शायद गुण, है ना। गंदा गंदा, गंदा से गंदा गाँव है ना, इसलिए गंध के नाम से ही उस गाँव का नाम पड़ा हुआ है। तो बाप आकर, भगवान बाप भी इस गरीब गांव में आकर रंग को राजा बनाते हैं। और श्लोक पढ़ो दीदी। हाँ जी। अध्याय 16 का 12वां अध्याय है। आशा पाश सतई बद्धा काम क्रोधो परायणा इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयन। और दूसरा श्लोक है, इदम अघ मया लब्धम इमं प्राप्यते मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनः धनम। ठीक है माता जी। हेलो। हाँ जी, आगे 3 फोन अनम्यूट है, 89378114 और 212973 भुवनेश्वर। माता जी, प्रश्न ये है, अभी तक 16वें अध्याय में हमने जो भी श्लोक सीखे हैं, जिसमें आसुरों के लक्षण समझे हैं, तो प्रश्न ये है कि अगर इन श्लोकों के आधार से हमें बताना है कि आज की दुनिया ही आसुरों की है, तो उसे किस तरह से समझा सकते। यहाँ मुख्य जिस बात पे हाईलाइट किया हुआ है इन श्लोकों में बार बार, उस आधार से, और ये जो भी लक्षण बताए असुरों के, तो समझाना है किसी को यही दुनिया असुरों की है। हाँ जी दीदी। ये जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो ना करने योग्य कर्मों को जानते हैं, ना करने योग्य और ना करने योग्य कर्मों को नहीं जानते हैं, क्योंकि उनमें भ्रष्ट इंद्रियों की तीव्र लोलुपता होती है, ना उनका तन मन धन शुद्ध होता है,
के ना सदाचार ही होता है और ना ही उनमें सत्यता होती है, क्योंकि वो सारे कर्म असत्यता के आधार पर ही करते हैं कि आज इतना मिला, कल उतना मिलेगा। इस तरह से उनकी जो इच्छाएँ हैं वो बढ़ती ही जाती हैं। तो वो जगत को मिथ्या ही समझते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, परस्पर संजोग से ही उत्पन्न वो अपने को मानते हैं। काम भोग परमा के अनुसार वो काम वासना को ही सब कुछ मानते हैं। उनकी स्वार्थी दृष्टिकोण होने के कारण उनमें आत्म स्थिति नहीं होती। वो देह अभिमानी इतने होते हैं कि उनकी बुद्धि भी अल्प बुद्धि हो जाती है और वो स्वभाव संस्कार से इतने क्रूर हो जाते हैं कि पूरी दुनिया के बैरी बन जाते हैं। पूरी दुनिया के लिए जो एटॉमिक एनर्जी वगैरह जो है बना लेते हैं। और जो भी वैज्ञानिक साधन वो इजाद करते हैं, उनसे भी बहुत कम लोगों को ही फ़ायदा मिल पाता है। सारी दुनिया को वो फ़ायदा नहीं मिल पाता। जैसे हवाई जहाज़ बना, उसका सुख सारी दुनिया नहीं भोग सकती। कुछ अल्पकाल के लोगों को ही अल्पकालीन कुछ लोगों को ही मिल पाता है। ऐसे ही जैसे वो बड़े-बड़ी और भी इज़ाद करती हैं, जिससे कि धनवान धनवान बनते जाते हैं और जो गरीब हैं वो गरीब ही हो जाते हैं। उनमें दिखावा मात्र पाखंड होता है कि मैं इतना बड़ा हूँ, इतना बड़ा हूँ। मान-मर्तबा, वो अपना मान-मर्तबा देने के लिए भी धन का खर्च करते हैं। अहंकार से भरे रहते हैं और जो भी काम करते हैं मूर्खता से करते हैं। असत्य सिद्धांतों का ही वो अ, पकड़ के बैठते हैं। चोरी डकैती, रिश्वतखोरी, ऐसे-ऐसे काम करते हैं। जबकि फिर ऐसे कर्म करने वालों को ना सिद्धि प्राप्त होती है, ना सुख प्राप्त होता है, ना परम गति ही मिलती है, क्योंकि वो जो भी कार्य करते हैं वो गीता विधान के प्रतिकूल ही करते हैं। वो अनगिनत चिंताओं में डूबे रहते हैं। क्यों डूबे रहते हैं? क्योंकि जो उनकी चिंता है वो अल्पकाल क्षणभंगुर की होती है कि हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तो इस तरह से वो ये सारा जो भी कुछ इकट्ठा करते हैं अ अ, काम विकार की प्राप्ति के लिए ही करते हैं और काम विकार को ही सब कुछ मानते हैं। तो सैकड़ों आशाओं के फंदों में जकड़े हुए काम क्रोध के वशीभूत रहते हैं और अन्यायपूर्वक धन का संग्रह करते हैं। जो वार्ता 1522 में भी आया है 24 मिनट से, कि जब नौजवान होते हैं तो सोचते हैं कि काम इंद्रियों का सुख भोगना है। जब बूढ़े हो जाते हैं, इंद्रियां शीतल हो जाती हैं, तो क्या करते हैं कि जो उनके बाल बच्चे हैं उनके लिए उनको सुख देने में लगे रहते हैं। उनके लिए ही सारा कुछ करते हैं। तो उनकी आम एम एब्जेक्ट क्या होती है? कमा-कमा के इतना रख दें जो ज़िंदगी भर जो बाल बच्चे हैं वो सुख भोगते ही रहें। तो वो क्या सोचते हैं, स्वर्ग जाए भाड़ में, पहले जो सुख मिले हुए हैं उनको ही भोगे। तो इस तरह से जो प्रेम है उसका बाबा ने अर्थ भी आगे बताया कि प्रकृष्ट रूपेण जायते, माना इंद्रियों का सुख लेना ही वो प्रेम समझते हैं। सुख लेना और बच्चों को देना। पर जे जो है वो ईश्वरीय विधान के प्रतिकूल सुख होता है। ये जो ईश्वरीय सुख है उसमें तो सिर्फ़ यही कहा जाता है कि हम भगवान बाप का ज्ञान बाँट के सुख लें और दूसरों को भी ऐसे ही सुखी बनाएँ। तो ये जो लोग होते हैं उम्र पर भी अ अ, उम्र अ, उम्र पर भी विजय पाना चाहते हैं कि मरना नहीं चाहते। जैसे कि विदेशी पॉप स्टार विदेशी पॉप स्टार था, तो उसने क्या किया, माइकल जैक्सन, तो उसने क्या किया, इंद्रिय सुख के भी मेरी उम्र ज़्यादा बढ़े तो अपने पास हर तरह के डॉक्टर को रखा कि जब भी मैं बीमार होऊँगा मुझे ये डॉक्टर लोग बचा लेंगे और मैं इस तरह से मरूँगा नहीं। पर फिर भी क्या हुआ कि 40-45 साल में उसे साइलेंट अटैक आया और रात को सोते हुए ही रह गया। ऐसे ही जो साइंस के साधन इजाद किए हुए हैं
उनमें जैसे कि 21वीं सदी की स्टार्टिंग हुई तो ये जो इंटरनेट मीडिया वाले हैं उन्होंने वो 21वीं सदी में कैसे ये इंटरनेट वगैरह डाउनलोड करे तो उन्होंने 2000 लिखने के बाद Y2K लिखा जिससे कि वो 21वीं सदी में ये इंटरनेट वगैरह का प्रयोग कर सके। तो इस तरह से ये और मिले इसी इच्छा में ही लगे रहते हैं, उनकी ये तृप्ति नहीं होती है। एक इच्छा पूरी होती है तो उसके साथ ही अनेक इच्छाएँ भी दूसरी और इच्छाएँ भी उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके लिए वो इसी सुख में ही लगे रहते हैं। भगवान के बारे में वो ना जानना चाहते हैं, ना उनके पास इतना टाइम रहता है। ओम शांति दीदी। हाँ दीदी, जैसे सृष्टि बताई है 2 प्रकार की है। तो जो देहबान वाली सृष्टि है उसको असुरों की सृष्टि बताया है। तो देहबान से तो दुख ही निर्माण होता है और विकारों का सुख भोगते भोगते मनुष्य अपने आप को ही जैसे कि भगवान समझने लग जाता है। और क्यों इसी कारण से वो कर्मों की गुह्य गति को जिसको कहते हैं कि अनभिज्ञ रह जाता है या फिर उसको ना के बराबर समझता है। जगत को मिथ्या मानने लग जाता है, आधारहीन मानने लग जाता है। माना जैसे जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं उनको जैसे पिछड़े हुए लोग मानते हैं, ऐसा उनकी भावना हो जाती है। और जो लोभ है वो इतना बढ़ जाता है कि हर रोज नई प्लानिंग चलती है कि आज मुझे इस चीज की प्राप्ति करनी, आज इस पदार्थ की प्राप्ति करनी है। जैसे जो बताया है कि बाहुबल से सुख नहीं भोगा जा सकता, माना बाहुबल से विश्व की बादशाही नहीं पा सकते, माना सारे विश्व को ही अपने मुट्ठी में रखें, ऐसी भावना रहती है। और जैसे वो सोने की मुर्गी देने वाला, अंडा देने वाली एक मुर्गी बताया जाता है कि वो अंडा देती थी तो उसके बारे में उनको काफी लोभ बढ़ गया। तो एक दिन ऐसा लगा कि एक ही बार में अमीर हो जाएं, तो मुर्गी को ही काट दिया। तो न मुर्गी रही न सोने की देने वाला, धैर्य नहीं रहता उनमें, ऐसी आत्माओं की भावना हो जाती है। और जो देह का सबसे पहला, जैसे विकारों में भी 5 विकार हैं, तो पहला सुख जो है वो विकार जो है वो काम विकारी गिना जाता है। तो उसी विकार को लेकर सारे विकारों का और निर्माण हो जाता है। माना काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है और क्रोध से फिर लोभ मोह अहंकार सब बढ़ते जाते हैं। जैसे अरब में भी बताया गया कि जैसे ये मुसलमान लोग थे, ये तो इनका तो मुसलमान कह दो, इस्लामी कह दो, इनका जो रेतीला स्थान था वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन उनको काम विकार, महाकामी होने के कारण, विकार का सुख भोगने के कारण लूटपाट भी करते हैं। माना कोई सीमाएं नहीं रहती हैं, सीमाओं को लांघ लेते हैं। और अनेक संतानों के बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी उनकी भी रोजी रोटी की व्यवस्था चाहिए। और अनेक शादियां करते हैं तो उनकी भी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उनको सीमाओं को लांघना पड़ता है। और उसके अलावा वही कर्मों की गुह्य गति न जानने के कारण को क्या कर्म करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो उनकी बुद्धि से हट जाता है। और हम ही को सुख भोगना है, इसीलिए उसके पीछे किसी भी कोई भी कर्म करने से चूकते नहीं है। जैसे राक्षसों के जो कर्म हम सीरियल वगैरह में भी देखते हैं, तो लेकिन वो अनभिज्ञ रहते हैं कि ऐसा कोई क्रूर कर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने सिवाय और कोई नजर नहीं आता। माना अपने सुखों के प्रति वो इतने अंधे हो जाते हैं कि संसार को विनाश करने के लिए भी एटॉमिक साधन का निर्माण करने लग जाते हैं। माना महावैरी बनने लग जाते हैं। ये तो बहुत बाद में उनको रियलाइज होता है कि अरे ये तो हमने ऐसी चीज बना ली, जिस संसार में हम रह रहे हैं उसी को विनाश करने का साधन तैयार कर लिया। और मूर्खता तो आ ही जाती है, क्योंकि विकारों के कारण मूर्खता भी आती है। और दिखावा करने का, जैसे रजोगुण जो बताया है वो दिखावे वाला प्रेम है, दिखावे वाला स्नेह है, तो वो भी पाखंड कहा गया है। तो मान मर्तबा पाने के लिए ऐसे ऐसे कार्य करते हैं कि जिससे उनका मान मर्तबा हो। माना डर से तब सब दबे रहें, इस तरीके का मान मर्तबा हासिल करते हैं ताकि
सभी उनके लिए जैसे उनकी सेवा के लिए तैयार रहें। जैसे आज के आर्य समाजी कहेंगे, जिनको माना जैसे कहते हैं कि उनको सिर्फ वोट से मतलब है, उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, और असत्य सिद्धांतों को पकड़कर अपवित्र कर्म भी करते हैं, जैसे चोरी, डकैती, रिश्वतखोरी, अ, जो हम अभी आज प्रैक्टिकल जीवन में देख रहे हैं कि उनको अलग नाम देकर वो रिश्वतखोरी भी चल रही है। और अनगिनत चिंताएं भी माना, जिसके कारण, क्योंकि कर्म कर अलग गलत करेंगे तो चिंताएं तो चलेगी बुद्धि में कि कहीं हम पकड़े ना जाएं, तो इस तरीके से चिंताओं में भी भ्रमित रहते हैं। और कल क्या पाना है, जैसे आज कहें कि सबसे जो अमीर व्यक्ति कहेंगे भारत का है अंबानी, तो उनको भी ये डर रहता है कि कल कोई उनसे ऊपर न चला जाए, माना मान मर्तबा ना पाले, माना प्राप्तियों की कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये भय है कि कोई हमसे आगे न चला जाए। माना इस तरीके से ऐसे ऐसे जिनका कोई बेस नहीं है, ऐसे दुखों में, चिंताओं में फंस जाते हैं। तो आज ये स्थिति देखी जा रही है, इसीलिए डिप्रेशन कह दो, आत्महत्याएं कह दो, या अपने लिए ही, मतलब जिसको बोलते हैं जैसे मकड़ी का जाल बना दिए हैं, उसमें फंस चुके हैं और उसमें से अब बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। और अध्यात्म ज्ञान को भी इतनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, महत्व नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण से ये अवस्था हो रही है। ओम शांति। आगे बताइए माता जी भुवनेश्वर। शांति। वो जो राक्षसी आत्मा होते हैं ना, वो करने योग्य कर्म और त्यागने योग्य कर्म, मतलब करने योग्य कर्म ने सुखदायी कर्म क्या है, दुखदायी कर्म क्या है, वो नहीं जानते हैं। और उनके पास भी शुद्धता नहीं होता है, सदाचार भी नहीं होता है, सत्यता भी, मतलब ये सुखदायी असत्य कर्म सिद्धांत। माना क्या, कुछ समझा सुखदायी, पाएंगे? हाँ दीदी, मतलब सुखदाई मतलब जैसे सब सुख, मतलब सब सुख रहे ऐसे। किसी को एक उदाहरण स्वरूप हमारे सामने कोई आता है, कुछ बोल देता है हमको, तो हम तुरंत उनको आंसर कुछ दे देते हैं, तो उनका मन में दुख आता है ना। ऐसे ही दुख देने की बात, किसी को भी दुख देने की बात नहीं है, ये तो ऐसे ही है। लेकिन ये जो राक्षसी लोग होते हैं ना, छिनाताई करते हैं, वो जैसे रिश्वत भी एक दुख दे। एक गरीब लोग जाता है, कुछ काम, ऑफिस में कुछ काम होता है, वो जाता है, उसके पास पैसा नहीं होता है, लेकिन ऐसे ही लोग होते हैं, इसको हजार हजार लाख ऐसे भी मांग लेते हैं, जिसके पास 10 रुपया भी नहीं होता है, लेकिन उनको 1000 रुपया मांग लेंगे कुछ काम के लिए, वो भी तो दुखदायी कर्म होता है ना दीदी। ऐसे ही दुखदायी कर्म, उनको मालूम नहीं, मतलब ये क्या कर्म है, वो चाहते हैं हमको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, वही दुखदायी कर्म है दीदी। इससे ऐसे तो बोल देना मुंह पर बोल देना, वो भी तो एक दुखदायी कर्म है। जो भी हमको बोल देते हैं, हम उनको तुरंत बोल देते हैं, तो वो भी एक दुखदायी कर्म है। ऐसे भी चलता है, जो राक्षसी लोग होते हैं, जो होते हैं ना, तो ऐसे ही चिनाताई करते हैं, मतलब रिश्वत लेते हैं, वो भी तो दुखदायी कर्म है ना दीदी। और जो देवताएं होते हैं क्या ना, स्वर्ग का स्थापन के लिए निमित्त बनते हैं, मैंने स्वर्ग मैंने स्व स्थिति में खुद जाते हैं, और दूसरों को भी ऐसे भी सिखाते हैं कैसे स्व स्थिति में जाते हैं। जैसे हम अभी क्या करते हैं, मतलब गीता का डिस्कशन करते हैं, बाबा को याद करते हैं, वही मुरली सुनते हैं, जो जिससे हम सुखी ये रहते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं क्या ये कर्म करने से क्या होता है, उनको मालूम नहीं, आध्यात्मिक लाइन उनको मालूम नहीं। तो वो क्या करते हैं, जैसे उनका जो विकार भोगने के लिए वो छिनाताई करते हैं कोई ये, लेकिन ऑफिस में काम करते हैं तो रिश्वत भी लेते हैं। तो ये काम वो करते हैं ना, जो राक्षसी लोग होते हैं ना, ऐसे करते हैं। और क्या करते हैं ना, विनाश के लिए, जैसे आटम बम जो बनाए, वही तो राक्षसी ये है ना, जिस डाल पर बैठते हैं, उसको काटने के लिए निमित्त बन जाते हैं। उनको मालूम नहीं, वही भी अगर आटम बम गिराएंगे, बनाए तो ऐसे ही नहीं ना सजावट के लिए, अगर आटम बम गिरेगा तो वो भी मर जाएंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं इससे क्या होता है। तो उनका काम है, मतलब सुख ही भोगना है, विकार ही भोगना है। और जितना भी ये काम करते हैं, वही काम विकार के लिए ही करते हैं। रिश्वत लेना, चोरी डकैती करना, जो तो वही काम विकार के लिए करते हैं ना। जैसे बाबा ऐसे उदाहरण के लिए बोले, 70 साल का वृद्ध होता है, वो तो आजकल मर मर जाएंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, 70 साल में भी मकान बनाते हैं, क्योंकि वो जो विकार भोगे हैं, वो चाहते हैं हमारी मतलब जो भी बच्चे हैं, वो भी वही विकार भोगे। तो रिश्वत का ये लेकर जितने भी बड़, अभी जो अमीर लोग भी होते हैं, उनके पास 7 लाख 10 लाख
मतलब 20 लाख का गाड़ी भी होता है, वो चाहते हैं वो ज्यादा भी उससे भी मतलब ज्यादा पैसा वाला गाड़ी भी ले। मतलब ये कैसे ही करेंगे? तो बाबा बोल रहे हैं ना, कोई भी सच्चा धन बिजनेस भी करते हैं सच्चे तरीके से, कोई भी अमीर नहीं बन सकते। मतलब एक झूठा कहाँ ना कहाँ करप्शन वो करते हैं, इसलिए तो अमीर बन जाते हैं ना। वही भी वो जो राक्षस लोग होते हैं वो ऐसे करते हैं, मतलब खुद को सुखी बनाने के लिए करप्शन करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, रिश्वत करते हैं। यही काम वो राक्षस लोग ही करते हैं। मतलब वो स्वार्थी होते हैं, अल्प बुद्धि वाले भी होते हैं। बुद्धि मतलब वो कैसे सुख लेंगे, अभी आध्यात्मिकता में आकर कैसे सुख लेंगे उनको मालूम नहीं। वही वही उनका शारीरिक सुख कैसे भोगेंगे, वो ये लोग सोचते हैं ये दुनिया तो मिथ्या है। मतलब जो नास्तिक लोग होते हैं वो सोचते हैं क्या ईश्वरहीन दुनिया मिथ्या है, परस्पर जो पुरुष और स्त्री का परस्पर ये वैसे दुनिया सृष्टि होता है, ऐसे ही भुगते हैं ना। ये सोचते हैं ऐसे ही ये दुनिया चलता है। तो मैंने उनका अनगिनत चिंता में फंसे हुए हैं। कौन अनगिनत चिंता? कैसे हम ऊपर जाएं, सबको नीचे दबाकर हम कैसे ऊपर जाएं। ऊपर मतलब हमको कैसे मान मर्तबा हमको मिले, हमको गाड़ी मिले, हमको बंगला मिले, हम कैसे सुखी रहे, हमारा बाल बच्चे कैसे सुखी रहे। इसीलिए वो क्या करते हैं, मतलब चोरी डकैती से रिश्वतखोरी ऐसे ही करते हैं दीदी। ठीक है माताजी। श्लोक पढ़ो दीदी। आशाओं के फंदों में जकड़े हुए, इसका कोई उदाहरण बताया जा सकता है? अच्छा, उनके फंदे में जकड़े हुए। आशा बाकी मतलब माताएं दीदी, बताइए, आप बताइए माताजी। दीदी आस्था रखना मतलब जैसे वही उदाहरण माता जी एक उदाहरण दिए, उनके पास इतना अंबानी जैसे इतना तो उनका पास धन है, तो फिर वो ये शायद होगा दीदी, मतलब वो मुरलियों ज्यादा में बाबा बताते हैं, ऐसा कोई उदाहरण बताइए। बाहर दो दुनिया में बहुत सी बातें होती है, मुरली में बाबा ने कई कोई उदाहरण बताया हुआ है, ऐसे बताइए। मुरली में लूटपाट दीदी ऐसे ही बताए। आशा के मतलब कॉलेज के अंत में भिखारी भावना बढ़ जाते हैं। ऐसे जो पॉइंट है मुरली का पॉइंट है, अपना पूर्ति हेतु बार बार लूटपाट शुरू करते हैं। इस तरह की लोलुपता और काम विकार के साथ दूसरे विकार भी आ जाते हैं। विकार के साथ साथ से ही कुछ बताए, भूल गई दीदी। आगे बताइए माताजी। हाँ जी, ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी जैसे दुनिया में होता है कि किसी के पास लाख है तो वो करोड़ की करोड़ है, तो उसके बाद अरब की, या साइकिल है तो स्कूटर की, फिर नहीं तो गाड़ी की, गाड़ी के बाद जहाज की। ऐसी इच्छाएं अनगिनत करते हैं तो उन इच्छाओं का अंत नहीं होता। यही एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, और और भी दीदी वैसे भी जो हम दुनियावी इच्छाएं हैं इनका तो अंत ही नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है, दूसरी इच्छा पूरी होती है तो तीसरी, मतलब ऐसे तो चलता ही रहता है ना। तभी तो इच्छाओं का अंत नहीं होता। ऐसे करते करते ही इंसान जो है वृद्ध होके मर भी जाता है और इच्छाएं फिर भी खत्म नहीं होती। ठीक है, बताइए हेलो जो बोल रहे हैं। हाँ हाँ, ओम शांति। हम्म, इसमें ये बताना है हम्म, कि जो है बाबा बोलने का कारण है, जो भी आज काम, जो भी कमाते हैं अनेक आशाओं के लिए, मतलब जब भी भगवान मिल गया तो सब कुछ मिल गया, इतना निश्चय बुद्धि होना चाहिए। निश्चय बुद्धि नहीं होने का कारण तो अनेक कमाते रहते हैं, तो जो कमाते रहते हैं लेकिन उसका क्या है, उसका लक्ष्य यही है कि सब काम बेकार के लिए, तो काम बेकार के लिए सारा कुछ कमाते हैं। तो इसके जो जो भी कमाते हैं तो अनेक आशा रहता है कि भगवान के प्रति विश्वास रहेगा तो इतना तो कर्ज रहेगा, तो फिर इतना कमाने का नहीं, ईश्वरीय सेवा में ही बुद्धि झुका देंगे। लेकिन फिर भी कमाते रहते हैं,
लेकिन बाबा क्या बोला, कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समद्भव, मतलब काम 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 के द्वारा ही सारा अम, इस काम से सारा दुनिया का जो भी है आशा, यही आशा रखता है। और बताया जो भी है वो जो काम भी करो, जब भी पूर्ति नहीं होता, क्रोध आता है। क्रोध आने से फिर वो फिर बुद्धि नष्ट हो जाता है। तो यही है, काम के आग जो है वो बढ़वा नल की जैसा है, वो बढ़ता रहता है, आदमी का कभी भी ये पूर्ति नहीं होता है। हेलो इच्छाओं को दीदी हाँ जी। दीदी बाबा मुरलियों में ये भी दीदी एक बोलते बार हैं कि एक भी बोल ले जब दीदी हाँ दीदी एक बार हाँ। बाबा भी से बोले मोहम्मद गजनी का उदाहरण जो दिए। एक बार तो अगर खाने पीने के लिए वो लूटपाट भारत आए तो एक बार आ जाते, लेकिन ये 17 बार आक्रमण किए ना, ये बात भी बोले दीदी। हाँ 17 बार आक्रमण क्यों किए? उनका तो एक बार आ जाते तो लूट करके ले जाते, तो उनका भी खाना सिर्फ खाने के लिए नहीं, वो विकार के लिए भी 17 बार आक्रमण किए भारत के ऊपर। ये बार एक उदाहरण भी दिए ठीक है। और दीदी बाबा एक ये भी बोलते हैं ना कि मतलब अगर अतृप्त कामनाएं हैं, इसीलिए तो जैसे इतना मतलब कि इतना अमूल्य जो हमें ज्ञान धन बाबा का मिल जाता है, उसके बाद भी फिर भी दुनिया के धंधों में लगे रहते हैं, ना तो ईश्वरीय सेवा में ध्यान देते हैं, ना ज्ञान पर इतना ध्यान देते हैं, फिर भी दुनियावी धंधों में लगे रहते हैं पैसे कमाने के लिए। हाँ ठीक दीदी, है। एक और हाँ जी। मैंने कहा कि इच्छाओं के लिए बोला है बाबा ने कि ये जो इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, वो अच्छा नहीं बनने देती हैं। माना असुर बनने का कारण क्या है कि इच्छाएं अनगिनत है। और दूसरा बाबा ये बताते हैं कि सहज मिले सो दूध सम, मांग लिया तो पानी। और ये जो आशाएं हैं, सैकड़ों आशाएं, वो खींच खींच कर लेने से वो खून बन जाता है। माना खींच खींच कर लेने को बाबा बाबा ने ने बोला फिल्म और उपन्यास पढ़ और बाबा ने ये भी बताया हुआ है कि जैसे मकड़ी होती है, वो जाल बुनती है, फिर उसी में खुद ही फंस जाती है। माना यही दुखों का, चिंताओं का, परेशानियों का सारा कारण यही है कि वो जाल में, अपने बनाए हुए जाल में ही उलझ जाते हैं। हेलो, ओम शांति दीदी। हाँ जी। जैसे बाबा कहते हैं किसी के पास इतना धन होता है कि वो अपने पैसे बैंक में से ब्याज में देकर भी आराम से पास जा सकता है, फिर भी वो जब भगवान आए तो फिर भी वो कमाने के धंधों में ही लगे रहते हैं, उनकी आशाएं पूरी नहीं होती, भी और बढ़े और बढ़े। तो फिर क्या करते हैं, छल कपट आदि करते हैं, रिश्वत खोरी करते हैं, अन्याय पूर्वक फिर भी धन इकट्ठा करने लगते हैं, जब मन में होता है कि एक चीज आगे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। हेलो दीदी हाँ जी माता जी। दीदी, ये जो आसुरी लोग होते हैं वो देह और देह के पांच तत्वों का विश्लेषण करने में ही अपनी बुद्धि को लगाते हैं, जिससे वो संसार के बैरी बन जाते हैं और ये दुनिया जगत का डिस्ट्रक्शन करने के लिए ये आत्माएं ही उत्पन्न होती हैं। जैसे कि आज से 80-90 बरस पहले एटॉमिक एनर्जी नहीं बनी थी। जब से एटॉमिक एनर्जी बनी तो इन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पे तो ऐसे ब्लास्ट किए जहाँ पर आज भी ना लाइफ है, ना कुछ फसल का साधन है। तो क्या है कि अभी उनकी लालसा इतनी बढ़ गई है कि वो एक ही देश है जो पूरी दुनिया पे अधिकार जमाना चाहता है, जैसे अमेरिका, रूस, जहाँ से एटॉमिक एनर्जी का इजाद हुआ। तो वो इस हिसाब से सारी दुनिया को भी कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। जो छोटे छोटे देश हैं उनके ऊपर अपना ही कब्जा जमाते हैं। और मुस्लिम लोग हैं वो तो इतने लोभी होते हैं, वहाँ पे तो कुछ खाने को नहीं था, फसल वगैरह नहीं थी, पर पेट पूर्ति के लिए जो भोग भोगने थे, उनकी इच्छाओं के लिए 17 बार सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया। और साथ साथ फिर इतनी लालसा बढ़ गई, इतना बढ़ गया कि वो देश के जो और मंदिर थे उन पे भी
उन पे भी हमले करके धन संपत्ति लूटने लगे। फिर उनकी बुद्धि में आया कि इतना धन जो है लोगों ने मंदिरों में दिया है तो लोगों के पास कितना होगा, तो इस हिसाब से उन्होंने तलवार की नोक पर भी हिंदुओं को मुस्लिम बनाना शुरू कर दिया और उनकी सारी धन संपत्ति भी छीन ली और उनको नीच नीच कामों में भी लगा दिया, जहाँ से बन शंकर प्रजा की उत्पत्ति हुई। उदयपुर के माता जी बताइए। हाँ दीदी, बाबा ने VCD 189 में बताया कि आज का मनुष्य जिस तीखी बुद्धि के आधार पर जो कार्य कर रहा है उसकी प्राप्ति परसेंटेज के हिसाब से देखे तो बहुत थोड़े लोगों को प्राप्त हो रही है। एरोप्लेन, बड़े बड़े कंप्यूटर, इनसे ना के बराबर लोग लाभ पा रहे हैं। तो सात्विक बुद्धि हुई कि तामसी, तो तामसी बुद्धि हुई ना, तो दुनिया की हालत आज ऐसी हो गई है कि जिस डाली पर बैठा है व्यक्ति उसी को काट रहा है। तो जो सामान तैयार कर रहा है उससे भय व्याप्त हो गया है कि कब क्या हो जाए। मन व्यक्ति जो अपने खुद मकड़ी के जाल में जो फंसा हुआ है तो उसको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। उसके मन में खुद आज उसको पता है कि भय खुद ही व्याप्त है कि जो मैं कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। यह हालत आज हो गई है। राक्षस संप्रदाय जो भी है वो सबको दुख देने का निमित्त बनते हैं। जैसे बाबा ने बताया, जैसे प्रहलाद राक्षस कुल में भी जन्म हुआ था, लेकिन सुख देने में निमित्त बनता था ना, ऐसे सब नंबर 12 प्रहलाद है, वो सबको नंबर 12 सुख देने के भी निमित्त बनते हैं। छोटे फोन से जिनका अनम्यूट है बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ, बोली हम दीदी रोल नंबर बताई दीदी। बस पॉइंट बताइए माता जी, क्या हेलो। बताना चाहते हैं आप? हम श्लोक बताना चाहते हैं दीदी, आज पहली बार में बता रही हूँ। 16 का 12 है और 16 का 13 है। ठीक दीदी। बताइए बताइए, जल्दी हेलो बताइए। दीदी। बताइए माता जी। हाँ हाँ बता रहे हैं दीदी। आशा पसंद वृद्धा, जहाँ न भाई तो दीदी बताओ, आज पहली बार। आशा पसंद वृद्धा काम क्रोध प्राण है हंते काम भोग अर्थ अन्याय अन्याय अर्थार्थ संचयन। अर्थ साहिब दीदी। नहीं, बस श्लोक पढ़िए माता जी। श्लोक बस। इंद्र अद्य माया लब्ध इन प्राय से मनोरथ इंद्र स्थित इंद्र आप में भविष्य भविष्य पुनः धन। और बताई दीदी, बाबा को पॉइंट बताई दीदी, मुरली पॉइंट। नहीं माता जी, बस दीदी हेलो। आगे बताइए। आगे जो फोन अनम्यूट किया है, बनारस के माता जी, 1 मिनट ओम रुकिए। शांति। बनारस के ओम माता जी बताइए। ओम शांति। हाँ, जैसे ये अनेकों आशाओं की बात बताई ना, तो अनेकों आशाएं ऐसे रखते हैं जैसे खुद के लिए तो करते ही है ये काम। काम विकार को ही सबसे परम मानते हैं ना, वो सोचते हैं इसी से सृष्टि चलती है, तो वो अपने लिए तो करते ही हैं, लेकिन वो अपने परिवार के लिए भी, आगे पीढ़ियों के लिए भी सोचते हैं। अनेकों आशाएं उनको रहती हैं, अपने लिए तो संचित करते ही हैं धन अन्याय से, लेकिन अगले पीढ़ी के लिए भी, हमारे बाल बच्चे भी इसको भोगें, इसलिए उनके पास जो धन नहीं होता है तो वो उसी तरह मतलब लूट पाट करके धन इकट्ठा करते रहते हैं। जिसके लिए इस मुस्लिमों का जो उदाहरण दिया था बाबा ने, कि जो अपनी जनरेशन को पालने के लिए, जब ये अरेबियन कंट्री में तो जैसे वहाँ तो रेगिस्तान रहता है, वहाँ तो पहले कुछ रहता नहीं था, गरीबी रहती थी, तो वही बताया 100-200 साल वर्ष से वहाँ तेल के भंडार जो निकल पड़े, तो वो अब अमीर हुए, मतलब अब उनके पास जैसे पैसा हुआ, पहले उनको पास खाने को नहीं था ना, तो वो इसीलिए भारत पर उनकी नजर पड़ गई। जैसे भारत को पहले सोने की चिड़िया बताया जाता था, कहा जाता था, उस पर उनकी नजर पड़ती है तो वहीं से वो लूटना शुरू करते, जो कि इतिहास में भी देखा जा सकता है। इसका प्रमाण इतिहास में ही दिया है कि 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था, जो लूटा। और जैसे भगवान, इसमें गीता में तो यही लिखा है ना कि यसे सर्वे समारंभा, मतलब जो भी काम संकल्प वर्जिता, जो काम विकार के संकल्प से जो विहीन लोग होते हैं,
तो वो उनके लिए उनको विहीन होना ही बताया गया है कि वही श्रेष्ठ माना गया। लेकिन यहाँ तो अपनी कलयुग में तो पूर्ति करने के लिए लूटपाट भी करते हैं, और उनको भिखारियों के लिए मकान भी चाहिए, धन भी, मतलब मकान चाहिए। नहीं तो ऐसे बाबा ने बताया ना, कीड़े मकोड़े भी तो होते हैं, तो वो ऐसे रह सकते हैं, उनको मकान की क्या जरूरत होती। तो इनको मकान की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन वो किस अपने काम विकार की पूर्ति के लिए ही मकान बनाते हैं और धन इकट्ठा करते हैं, अन्याय से धन इकट्ठा करते हैं, और भ्रष्टाचार को भी यही बढ़ावा देते हैं। अनेकों चिंताएं, मतलब कि अपने लिए तो करते ही करते हैं, मतलब अपने परिवार के लिए भी, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो धन इकट्ठा करना चाहते हैं। ऐसे मतलब अनेकों इच्छाएं उनकी रहती हैं, आशाएं। ओम हाँ शांति। बताइए 4783। हाँ जी। तो आसुरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो काम विकार की पूर्ति करने के लिए तो ज्यादा धन कमाने चाहते हैं। वो सोचते हैं कि धन की प्राप्ति के आधार पर सारी चीज हमको मिल जाएगा, तो इसीलिए उनका कामना वासना देखने में आ रहा है। जेने तेने प्रकार धन कमाने के कोई वो पाप नहीं समझते, स्थूल धन ही समस्त इच्छा कामना पूर्ति का साधन, ये बात को अच्छी तरह मान लेते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए जी जान लगा देते हैं। तो बाबा ने पिछले श्लोकों में भी एक बात बताया था, मिसाल दिया था जो माता ने बोल दिए कि 70 साल की बूढ़ा भी होगा तू भी धन कमाने में। अरे किस बात की धन कमा रहे हो तुम? हाँ, अरे तुम तो अभी बैठ के खाने वाले हैं, तुम्हारे पास तो पहले ही धन इतना है, फिर भी वो नहीं चैन से बैठते। आज की जो राजनेता है देखो कितने धन लूटते हैं और नोट के बदले वोट खरीदते हैं। आज की जो पूंजीपति है, जो माने जिसको ज्ञान की परिभाषा में बताया जाए तो धृतराष्ट्र है, तो उन्होंने क्या करते हैं ना, धन कमाने के आड़ में उनने बहुत प्रतिस्पर्धा देखने में आ रहा है। जो बड़े बड़े पूंजीपति है तो वो ज्यादा धन कमाएंगे तो प्रजातंत्र सरकार को जो अपनी अंगुली में चलाएंगे। और आज की दुनिया में जो बिजनेसमैन है देखो कितना अपमिश्रण कर रहे हैं, कितने चीटिंग धोखाधड़ी, ओजन में, माप में, तौल में, हर चीज में हेरा फेरी। और कोई ऑफिस में चले जाओ, देखो ऑफिस में क्या होता है, बिना घूस से कोई काम नहीं होता है। मतलब ऐसे कोई सरकारी या बेसरकारी दफ्तर नहीं जहां हर जगह धन कमाने के लिए झूठ नहीं बोलते हैं, धोखाधड़ी नहीं करते, 420 नहीं करते। तो हर प्रकार की जो ये गलत रास्ता अपना रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ना, धन कमाना। अपने पास ज्यादा धन होगा तो ज्यादा लोग हमको प्रशंसा करेंगे या हमारा नाम मान सम्मान भी बढ़ जाएगा। इस दुनिया में हमारे पास इतने माने धन रहेगा तो जैसे कि हम सारी दुनिया को अपने खरीद लेंगे हैं, अपने बड़े बड़े फैक्ट्री बनाएंगे, तो बहुत ज्यादा लोग हमारा अनुयायी बनेंगे, तो इतना प्रॉपर्टी हो जाएगा, जनमानस में सबसे बड़ा खातिरदार नाम करा व्यक्ति हम भूल जाऊंगे माने होंगे। ये अभिमान, ये दर्प, ये अहंकार, ये अमानवीय राक्षसी कृत है। ये कर्म, ये जो कर्म की निशानी है, तो इनको ये कौन सा परिचय देता है? दंभ, मद, मान, अहंकार की बात को माने आ जाते हैं उनके ऊपर। तो ये जो धन रखते हैं और भी इनका निशानी है विदेशी बैंक में लेके, जैसे कि स्विस बैंक बताया, स्विस बैंक में जहां इनकम टैक्स इनका पकड़ा नहीं जाएगा, उनसे भी ये बात कर लेते हैं कि हमारा जैसे कि अकाउंट का कोई दिलासा माने न मिल जाए किसी को। तो ये तो बड़े लुटेरे हो गया ना। कोई तो खुलेआम लूटते हैं, चोरी चकारी डकैत करते हैं, और कोई घर के अंदर चूहे की तरह बैठ करके खून चूसते हैं। इनका निशानी साफ देखने में अभी आ रहा है। मेहनत कश जो श्रमिक होते हैं, किसान होते हैं, वो गरीब रह जाते हैं, अमीर बनते जा रहे हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य इनका बुद्धि नष्ट हो चुका है, जिसको बताया नास्ति बुद्धि युक्तस्य न उपयुक्तस्य भावना न चाहते शांति अशांतस्य कृत सुखम। तो जिनका बुद्धि नष्ट हो गया काम और क्रोध के विकार के आधार पर, तो वो फिर मानवीय विचारधारा से बाहर हो जाता है। बेसमझी, अज्ञानता, लुल्लुपता और उनका दिल और दिमाग की तरह खा जाती है। तो वो कभी प्रजाहित के लिए, विश्व कल्याण के लिए कोई भी कार्य नहीं कर सकते, जो आज की दुनिया में सब देखने में आ रहा है। जो बड़े बड़े पूंजीपतिवादी देश है, राष्ट्र है, वो सब क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े आग्नेयास्त्र निर्माण कर रहे हैं, मतलब इस मानव समाज को ध्वंस करने में साधन निर्माण किए हैं। कभी सोचे उनका कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, जो गीता में इतना प्रारूप सुंदर रूप से समझाया गया है, वो ना पढ़ते ना समझते उस बात को, ना उसके अंदर उनका दिमाग जाता है।
वो सिर्फ मान, अभिमान, दंभ, अहंकार से इतना आच्छादित हो जाता है, तो उनका मन में एक दृढ़ संकल्प निश्चय होकर बैठा है, काम वासना भोगना यही मानव जीवन का परम आनंद है, यही संसार का परम प्राप्ति भी है, और मानव जीवन का यही सब कुछ है। इसलिए तो भगवान हम सबको तो पैदा किया है, तो वे क्षणिक और अति भी चिंता पैदा करने वाले, अनगिनत अपूरणीय आकांक्षा वाले, सर्वदा अधीन बनाने वाले कार्यों को सदा प्रिफरेंस करते हैं। उनका यही मूड होता, प्रलय काल तक काफी परेशान करते करते ले जाते हैं, फिर भी नहीं जागते। इतना पत्थर बुद्धि बेसमझ है, पूरा सर्प समान माने वैशल्या, लंपट पुरुष और वेश्या नारी को पैदा कर देती है समाज में। तो समाज में इनका कितना दौरात्म्य है, कितना प्रादुर्भाव है कि ये बंदर मिसल वो क्या करते हैं ना, पेड़ के टुंगों से ऊपर जाके, बिल्डिंग के टुंगों से ऊपर जाके काम वासना भोगना जैसा कर्म को करते हैं, समाज का अगर दिखाते हैं, समाज में खुलेआम से माने एक को छोड़ दूसरा, दूसरा छोड़ा तीसरा, ऐसे अनगिनत प्रकार का माने व्यभिचार को फैलाते हैं। तो ये कुत्ता कुतरू जैसे कुकृत्य माने कर्म करके समाज में ये काम विकार को फैलाते हैं और दौरात्म्य और पापाचार को बढ़ाता है। तो इनके बारे में जितने भी कहे कम है, आज की समाज में प्रैक्टिकल देखने में आ रहा है। जी। हाँ जी, बताइए। हाँ बहन जी, ये जब से द्वापर युग से शुरू हेलो हुआ, जब से द्वापर युग हेलो से शुरू हुआ, तब से ये धन की इच्छाएं सभी को बढ़ती जा रही है। जब से इस्लाम धर्म और मुस्लिम धर्म हेलो आए हैं, तब से सभी देशों में और सभी कालों में धनवान ही बलवान होता है। अब आजकल के दुनिया में धनवान ही बलवान होता है। शासकों की भी सरकार और आज्ञा शक्ति धन के कारण ही होती है। जैसे बड़े बड़े अरबपति करोड़पति होते हैं, वो ये राजनीति पार्टियों के लिए खूब धन देते हैं। क्यों? क्योंकि उन राज्य ये पॉलिटिशियंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये धनवान ही उनको, उनके पॉलिटिशियंस के उनके अंडर आ जाते हैं। इसीलिए और भी ये भ्रष्टाचारी बढ़ता जा रहा है। इसलिए कहते हैं धनम मूलम इदं जगत है। इस दुनिया में धन के सिवा और कोई बलवान नहीं है, ऐसा कहते हैं भाई जी। ये कहना। हेलो हेलो हाँ जी माता जी, बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी मैं आशा के ऊपर बताऊंगी कि काम क्रोध को ही आज दुनिया में सब कुछ माना जाता है। उसी की प्राप्ति के पीछे अनेक आशाएं इंसानों आत्माओं की जुड़ी हुई है। उनको ऐसे लगता है जितना धन कमाए उतना कम है, इतना मान हो जाए, इतना निरखता हो जाए। और रोज रोज भौतिक साधन इतने स्पीड से बदल रहे हैं कि हर एक को हर एक साधन की चाहना बनी हुई है कि मेरे पास यह भी होना चाहिए, यह भी होना चाहिए। और मतलब वो इसी फांसियों में बंधे हुए हैं। मतलब पास में लाखों करोड़ों रुपए चाहिए उनको। तो कहीं पता चलता है उन्हें कि आज संतों से ये मिल रहा है, भगवान से कुछ मिल रहा है, उसी मंदिरों में वह रश होना शुरू हो जाता है कि यहाँ हमें कुछ मिल जाए, वहां कुछ हमें मिल जाए। और जब उन्हें हम ज्ञान समझाते हैं तो उनका सोच ही यही बनता है कि नहीं, हमें बैरागियों के पास नहीं जाना है, हमें बैरागी नहीं बनना है। हमें इस काम क्रोध से ही सारी दुनिया चलती है। और इसी के कारणवश वो लोग अनेक सैकड़ों आशाओं के फंदों में बंधे हुए हैं। हर चीज के पीछे खुद की इच्छा तो पूरी करनी है, परंतु उनको अपने परिवार की, अपनी रचना की ही इच्छा पूरी करनी है। बाकी जगह उन लोगों का उतना ध्यान नहीं होता है। ठीक ओम है। शांति। अभी अगला प्रश्न ये है, यहाँ जो 16वें अध्याय में हम आसुरों के लक्षण समझ रहे हैं अलग अलग प्रकार से, तो इसी तरह से
गीता के हर अध्याय में कहीं ना कहीं इस प्रसंग में बातें बताई हुई है अलग अलग तरह से, तो ऐसे श्लोक बताने हैं। इस 16वें अध्याय में जो भी हमने बातें समझी है अभी तक, असुरों के लक्षणों में एक तो करने योग्य कर्म और जो नहीं करना चाहिए वो समझ नहीं आता है, शुद्धता सदाचार नहीं होता, क्रूर होते हैं और अपवित्र कर्म करते रहते हैं, अनेक आशाओं में जकड़े हुए हैं। तो गीता में इसी तरह से ही और ऐसे असुरों के लक्षण जहाँ बताए हुए हैं ऐसे श्लोक बताइए। हाथ नीचे किया हुआ है सभी का, जिन्हें भी मिलता जा रहा है तो वो बताते जाइए नंबर। बताइए माता जी। 14389। मोघाशा मोघ कर्मण हम्म कामेश क्रोधेश समुद्भव गांतो हम्म आगे। दीदी मैं बोलूं? हाँ जी बताइए। दीदी दूसरे अध्याय का 63 में बोला क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बस इसमें जो आसुरी गुण का जो मूल उल्लेख है वो क्रोध है। वो वही क्रोध की स्थिति का निर्माण करता है, उससे मूर्ता आ जाती है दीदी। सूरत बताइए 29340। हाँ दीदी वही बताना चाहती थी, वो दूसरे अध्याय का 63वां, वो क्रोधात भवति समूह स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाश ये बताना चाहती थी, वो भाई ने बता दिया, कोई बात नहीं। चलो 24-568 बताइए माता जी। जी दीदी हाँ दीदी ओम दूसरे का 66 भी है। 14वां अध्याय का 66 बता रहे हैं ना, 21411। हाँ जी हाँ जी। हाँ 24-568 क्या? 14वां अध्याय का 9वां श्लोक है और काफी श्लोक है 14वां अध्याय में। तो ऐसे तो सत्वं सुखे सज्जयति रजः कर्मणि भारतः ज्ञानम आवृततु तमः प्रमादे संजयति उतः। इसमें भी बताया है कि ये भरतवंशी द्वापर से रजोगुण और भ्रष्ट कर्म में देह आकर्षण द्वारा लगाता है, और किंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर गफलत में भी डाल देता है। और वो आपने प्रश्न पूछा था दीदी, उसके लिए भी बाबा मुरली में बताते थे आशाओं के लिए। नेपोलियन और वो मुसोलिनी का उदाहरण देते हैं ना, उसमें भी वो आशाओं के लिए वो सारे दुनिया पर विश्व को राज करना चाहा, लेकिन बाहुबल के आधार पर। लेकिन नहीं, ऐसा कायदा ही नहीं है, तो वो तो नहीं कर सकते। लेकिन वो बार बार बता दे बाबा मूल्यों में, नेपोलियन मुसोलिनी का भी उदाहरण 20267 बताइए। हाँ ये इसके लिए एक श्लोक है, 9वां अध्याय का श्लोक नंबर याद नहीं। मोगसा मोग कर्म मोग ज्ञान विचित राक्षसी मासुरी प्रकृति मोहित श्लोक है, 7वां अध्याय का है और नंबर भी याद नहीं। तिथि गुणमयी भावे रवि सर्वमिदम जगत मोहितम नभिजानति इसको मामज्जम व्ययम। और एक श्लोक है 14 अध्याय का, जो लोभो प्रवृत्ति आरंभ कर्मणा मसमस है और रज से जायते विभुजे भरतसव। और इस तरह श्लोक है। और दूसरा जगह 62 अभी किसने बताया, जो ध्यान संगत से हो जाते संगा संजात काम कामात को भी जाते, और किसने बताया? आगे बताइए, छोटे फोन से किसका अनम्यूट है? नंबर तीसरे का 37 है, कामेश क्रोधेश रजोगुण हो गया वो हो गया। अच्छा कोई बात नहीं। 14वें का 7वां भी चल जाएगा दीदी। हेलो हाँ जी बताइए आगे। हाँ जी दीदी, 2 का 63 बता सकते हैं? ऐसा तो हो गया, ये हो गया है, आगे बताइए। हाँ, इसमें 3 का 27 भी है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तामिति मन्यते।
दीदी इसमें नवोदय का आसुरों का किस 7वां हिसाब से बता रहे प्रकृति क्रियमानानी में? हाँ जी दीदी, वो जो असुरी स्वभाव के होते हैं ना, वही ये सोचते हैं कि अहंकार के वशीभूत होकर कि हम करने वाले हैं, बाकी सारा काम तो प्रकृति अपने आप करती है। तो इसमें इस हिसाब से आता है अहंकार विमूढ़ आत्मा के हिसाब से। आगे बताइए। दीदी मैं बोलूं चौदहवें का 7वां है, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा मुझे। रजो रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा संग समुद्भव तत् निबंधन्ति कोन्ते कर्म संज्ञेन देहिनम। इसमें क्या है, अनुराग जो है, जो दिखावे का अनुराग है, वो जो है रजोगुण की निर्मित करता है, लोभ और आसक्ति पैदा करता है, और इन सब से मोह भी बढ़ जाता है, कर्म घमंडी हो जाता है, अति भोगी हो जाता है। इनसे कर्मेंद्रियों से कर्म करके संसार का भला नहीं करता है वो। ये आसुरी गुण में आ सकता है। ठीक है, 5321 24348। हाँ जी, ये जो 3 अध्याय का 26 नंबर श्लोक, न बुद्धिभेदम जनयत अज्ञानम कर्म संगीनम जो से सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण, अर्थात जो कर्मयोगी विद्वान है वो अपने काम करे और अज्ञानी का बुद्धि में ऊंच नीच का भेद न डाले। उसी तरीके से 3 अध्याय का 29 नंबर भी होगा, जो प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु नान तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विद न विचालयत। इसका अर्थ है उन अधकचरी समझ वाले मंदबुद्धि लोगों को भी संपूर्ण ज्ञानी विचलित न करे। उसी तरह और भी 5 का 22 हो सकता है, यही संस्पर्श जब होगा दुख होते अद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः, अर्थात उन कर्मेंद्रियों के विषय में विषय भोग जो उत्पन्न होता है उस वही दुखों का जन्मदाता है, क्षणभंगुर सुखदाता है। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग हैं उन भ्रष्ट इंद्रियों के सुखों में रमण नहीं करते। आगे बताइए। महासमुद्र हाँ 812 बताइए। ये प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, ये भी आता है। और 18 में 25 है, अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष पौरुषम मोहधारा उच्यते कर्म तत् तामस उच्यते। क्या नंबर क्या बताया 18 का? 1825 और 1822 में भी है, यत्तु कृष्णमवदेकस्मिन् कार्ये सप्तम हेतु मोह हेतुकम। 24548 बताइए। हाँ, ये त्रिभी गुणमयी भावरे भी सर्व इदं जगत मोहितो न अभिजानति महावेव परम अव्यम 7 का 13 और 9 का 12 मोघसा मोघकरण मोघागना विचित राक्षस प्रकृति मोहिनीता, ये होगा। और अवजान मूढ़ मनुष्य तनुराशित, ये मूढ़ मनुष्य भगवान को जानते नहीं, ये भी होगा। 24348 बताइए। आगे 23107 बताइए। 440 अज्ञस्य अत्रधानस्य संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मा, ये भी हो। 4 का 40 बताया ना? जी बहन जी। 1828 में भी आ गई जी, 1828 और 1832। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता। 23658 16488 बताइए। दीदी 7 का 15 है, नाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मम माया अपहत्याज्ञानाः असुरम भावम आश्रिता। माया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, आसुरी भावों से मतलब इसमें बताया है। और 9 का 12 भी है दीदी, मोद स मोद कर्मो मोदयज्ञम विचेतसा राक्षसीम आसुरीम च प्रकृति मोहिनम आश्रिता। व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले, विपरीत बुद्धि वाले, आसुरी और मोहित करने वाले प्रकृति मना यही बताया गया है दीदी की। 19917 हाँ दीदी 17 का 5 भी है और 6 में भी है। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यंत ये तपो जना
दंभ अहंकार संयुक्ता कामरागो बलानित्वा। और 6 में भी बताया कस्यत शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतस माम चैवांत शरीरस्थम तान विधि आसुर निश्चयन। इसमें बताया सच्ची गीता शास्त्र रहित घोर तप करते हैं। वो घमंड अहंकार युक्त कामना आसक्ति और बहुबल से भरे बेश समझ लोग शरीरस्थ पंचभूत समूह को अंतर्देह में स्थित मुझको भी अष्टदायी है उनको आसुरी निश्चय वाला समझो करके बताया। ये जो और कर्म की बात आई हुई है ना, दीदी करने योग्य कर्म और छोड़ने योग्य कर्मों को नहीं जानते। इस हाँ जी प्रसंग में एक्यूरेट लागू होने वाला कोई अगर श्लोक मिल रहा है तो बताइए। आगे बताइए 4783। कर्मेन्द्रियाणि सौम्ये हस्ते मनसा स्मरणे इन्द्रियार्थे विमूढात्मा मिथ्याचार शौच्यते अधर्माभिवादिषु दुःसांसु वासने जायते वर्ण शंकर शंकरु नरकायव कुलाघ्ना कुलस्य च पतन्ति पितुरेषा लुप्त पिंडोदक क्या दुष्यन्ते कुलाघ्ना वर्ण शंकर कारके उस्सादन्त जाति धर्म कुलधर्म च शाश्वत उस्सन्न कुलधर्मान मनुष्यना जनार्दन नरके नियत वास भवन्ति इति अनुसूत्रम। ये सारे श्लोक भी आएगा क्योंकि इसके आधार पर अधर्म फैल जाने से राक्षसी प्रवृत्ति संसार में बढ़ता है। ठीक है, आगे बताइए। 17 का 19 होगा। मूढ़ ग्रहण आत्मन तत्प्रिया किरत तप जो परस उच्चना तात तमस उदाहृत। ये तमस तप बारे में बताया। 7 का क्या बताया? 19 17 का 19 17 का 19 ठीक है, आगे बताइए। 16488 माता जी। दीदी 17 का 13 में भी है। 3 का 40 और 42 43 में 40 में अरे बोला है। 42 43 में तो याद की बात चल रही थी। 3 का 42 43 और 40 10 इंद्रिया अव्यक्त मन बुद्धि इस काम का दैत्यवादी द्वापर युग से देह समझने के कारण आश्रय स्थान कही जाती है। ये काम इन प्रबल इंद्रियों की चंचलता के द्वारा बुद्धिगत ज्ञान को ढककर देहधारी देव आत्माओं को विशेष रूप से मूढ़ बनाता है। और 43 में भी बोला है ना, ऐसे त्रिनेत्र शंकर आदम से जो प्रबल है उन आकाश मुक्त परम पिता जानकर अपने जड़ स्टार मनिंद्र चेतन ज्योति विद्यु आत्मा को अपने भूमा अपने बुद्धि द्वारा भली भांति संपूर्ण उसमें स्थिर याद करके की विधि बताई है माता जी 3 का 43 में। आगे बताइए। छोटे हेलो। फोन से और फोन अनम्यूट किया है, बताइए। 7 का 15 हो सकता बहन है। जी 3 का 5 में भी है। हेलो 53421 हाँ 7 का 15 बताया था किसी ने। नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा, वही वाला ना। हाँ, और 14 का 17 तो सत्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमाद अलहस्य तामसो भवन्तो अज्ञानो एव च। क्या बताए? 14 का क्या बताए? 17 14 का 17 दीदी 17 का 13 में भी है। विधिहीनम असुष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम सदा विरहितम यज्ञम तामसम परिचख्यते। ठीक है, अभी जिन्होंने बता दिया ना वो 2 मिनट रुकिए, जो नए फोन अनम्यूट किए उन्हें बोलने दीजिए। अच्छा ठीक है। एक मिनट लाइन में रहिए, बोलने दीजिए नए लोगों को। हाँ जी माता जी बताइए। 23214 हाँ 3 का 5 में भी है। 5 हो गया, आगे बताइए। 5 हो गया, आगे बताइए माता जी। और कोई है तो बताइए। ये 3 का 9 भी बहन जी। 9 में कैसे माता जी? उसमें तो यज्ञ सेवा का महत्व बताया हुआ है। आगे बताइए। बोधन 24184 बताइए माता जी। 18 में 28 अच्छे से फोन पकड़िए ताकि हमें सुनाई दे। इतना दूर से बोलेंगे तो आवाज सुनाई नहीं देता है। दीदी 18 में 28 31 32 दीदी स्पष्ट कीजिए अपने उत्तर को। 5494 बताइए माता जी। 62 बता दिया बहन जी। बता दिया, हो गया। 62 बता दिया। वो तो 3 अध्याय में 35 श्लोक में भी बताया। इंद्रिया मन बुद्धि इसका हो गया। आश्रय स्थान 40 आगे बताइए माता जी। ये भी हो गया, आगे बताइए। 7वां अध्याय में 27 बहन जी। इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए द्वंद्वों के मोह से कल्पांत काल में प्राणी संपूर्ण मूर्ता को पहुंच जाते हैं। ठीक है, हाँ जी आगे बताइए। जलगांव के माता जी बताइए। 2 का 43 44 हो गया दीदी।
उसमें क्या बताया 2 का 43-44? कामात्मम स्वर्गपरा जन्म कर्म फलादम क्रिया विशेष बहुलाम भोगे ऐश्वर्य भोगेश्वर गति प्रसक्तनम, ठीक है। आगे भोगेश्वर बताइए। तथा अपचेतस। 18 का 30 हो जाएगा मैंने क्या 18 का 30 क्या सॉरी, बताया उसमें? जो बुद्धि कर्मों में लगने और उसमें उपराम होने की क्रिया करने योग्य न करने के कर्म को किया है और निर्व्याकता को। 18 का 30 और क्या बताए? 18 का 31 हाँ करने योग्य कर्म और न करने योग्य कर्म का बताया है इसमें। ठीक है, आगे बताइए। तीसरा अध्याय में 39 भी सर बता सकते बहन जी। कैसे? ज्ञानी का नित्य शत्रु जैसे। हाँ, ज्ञानी का नित्य शत्रु ज्ञान को ढक हाँ, देता है, ये काम बताया विकार हुआ है। ठीक है, चलिए वो श्लोक हो गए ठीक है, वो पहले ही हो 39 गए हैं। वो तो 31 भी बताया पहले 25 इंद्रियों 10 को डोंबिवली बताइए नियंत्रित माता जी। 25 10 डोंबिवली 8937 माता जी बताइए। 19 में करने योग्य कर्म की बात आई है ना। 3 के 19 में हाँ निरंतर करने योग्य कर्म का आचरण कर, ऐसा बताया है। माना विश्व निर्माण ब्रैकेट में दिया है, विश्व नव निर्माण के लिए यज्ञ सेवा का श्रेष्ठ कर्म कर। माना कौन सा कर्म करना चाहिए, इसमें इसको क्लैरिटी दिया हुआ है। हाँ जी। पहले अध्याय में ना दीदी ढेर सारे श्लोक हैं जो कौरवों के प्रति है ना, वो सारे हम असुरों के लिए बता सकते हैं। जैसे 1 का 8 9 10 11 12 13 19 23 माना सभी में उनके जो संस्कार बताए हुए हैं ना असुरों के 16वें अध्याय में, वो सारे उसमें मैच हो रहे हैं। 9 का 12 होगा दीदी। 9 का 12 बता दिया है माता जी। अच्छा ठीक है, आगे हेलो। बताइए। हाँ जी। 4 का 19 बताया है दीदी। 4 का 19 4 का 3 के 19 16 का यस्य क्या सर्वे समारंभा, वो हाँ तो जी। वहाँ मतलब सब काम विकार के संकल्प से रहित होने चाहिए कर्म। ठीक है, पॉजिटिव भाव से ये बता सकते हैं, लेकिन आसुर लोग इस बात को नहीं समझते। ठीक है, हेलो आगे बताइए। हेलो हेलो सुन लिया, पूरा श्लोक नंबर बताइए। हाँ, तो इसमें असुरी योनि मापन्ना मुड़ा जन्मनि जन्मनि वो आएगा ना। 16 का 20 हाँ ठीक है। वैसे तो 16 का इसमें भी रौरव नवरत में गिरते 16 का 16 में भी है, 16 का 16वां 17 अध्याय है। पूरा असुरों का है माता जी, वो तो है ही। आगे 15 पीछे के 10 का भी अध्यायों आ में गया से था क्या पूछा बहन जा जी? रहा है, वो बताइए। 15 10 हो गया क्या? क्या 15 10 क्या बताया है उसमें? उत्क्रामंतमिश्चितम अपि भुंजाना वो विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान माना महामूर्ख देख पाते हैं। महामूर्ख देख नहीं पाते, ऐसे होना चाहिए। जी 3 का 27 बता सकता है। जी 3 3 का का 27 हो गया है। हाँ, आगे उस पर बताइए। नौ दीदी का उसके बाद 17 का 11 भी 22 था। में भी बताया। 2 का 62 है, 3 का 12 है। हो गया, 2 का 62 हुआ। 3 का 12 कैसे बता रहे, किस हिसाब से? इष्टान भोगन वो देहा जो देवों को दिया हुआ भोग को स्वार्थ लाभ के लिए उपयोग करने वाले, वो आसुरी भाव है, जो भगवान को पहले ना देते हुए खुद को खा लेते हैं और दूसरों को देते नहीं है, ऐसे बताया। ठीक है। दीदी 4 17 का का 22 में 40 भी बताया। 4 का 40 हो 17 का 22 में भी। अद्य 17 का 22 क्या मतलब है? अद्य काले यत् दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कुतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। 17 का क्या नंबर बताया माता जी? दीदी 22 ठीक है। हाँ 5 से 2 1 क्या बता रहे आप? 4 का 40 अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यन्ति नयं लोको अस्ति न परम सुखम संशयात्मना। अज्ञानी अश्रद्धालु ये संशयालु लोग 2 का 42 से लेके 44 तक अपहृत चेतसाम भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम ऐसे बोला हुआ है। हाँ ठीक है, 2 का बता दिया था अभी कोई माता जी ने। दीदी पहले अध्याय का 44 और 45 उसमें है कि नष्ट हुए कुल धर्मी मनुष्यों का अनिश्चित काल तक राक्षसी नरक में वास होता है, और 45 में है कि भारी पाप करने के विधर्मी हत्या का भारी पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं और राज्य सुख के लोभ में अपने लोगों को ही मारने के लिए तैयार हो गए हैं।
ये ठीक है सेकंड के 7वें श्लोक में बताया हुआ है कार्पण्य दोष और कार्पण्य दोष को करने वाला और धर्म का और अधर्म का जिसका नॉलेज नहीं है वो, ये बताया हुआ है। ठीक है 8114 बताइए माता जी। हाँ जी दीदी, मैंने तो बताना था ना, तो वो तो भाई ने बता दिया था। नीतम करु कुरंतवम कर्म जजाय ही कर्मणा शरीर यात्रा अपि चाहते ना प्रसिद्धेत कर्मणा। ये किस हिसाब से बता रहे हैं माता जी आप? 1 मिनट। दीदी, नियत किए हुए कर्मों को ही करना श्रेष्ठ है, क्योंकि जो कर्म हम शरीर निर्वाह के लिए करते हैं वो सही सिद्ध नहीं। ठीक है, इसे क्रॉस टैली करके बता सकते हैं, वरना करने योग्य कर्म और न करने योग्य, त्यागने योग्य समझ नहीं आता है। तो करने योग्य कर्म क्या है तो उसके लिए बताया जा सकता है। ठीक है, आगे बताइए। दीदी 18 का 39 हेलो है। ओम शांति 14 अध्याय की 15। हेलो ओम शांति दीदी, हाँ जी 14 अध्याय की 15, 14 अध्याय के 15 हो गया क्या? 14 अध्याय का तो राजसी बता प्रलय दिया है मुहूर्त। वैसे काफी सारा। हाँ, ये दीदी अधर्म 18 का 32 का दीदी, अधर्म धर्म इति वो जा का मन 47 होगा क्या बेबी? कर्म सर्वथन कर्म विपरीतांच अधिकार भूता के पार्थ तामसि। पता मां कर्म फल से भूत तो संगृष्टु अकर्माणी। ठीक है माता जी 24548 क्या बता रहे हैं आप? हाँ बताया कि अधर्म धर्म इति जा मन तमसा भूता सर्वथन विपरीतांच बुद्धिसा पार्थ तामसि। क्या श्लोक नंबर क्या है? ये है 18 का 32 और 18 का 35 भी जाए सपना भय क्रोध विषाद मद व्यच न विमुचे दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसि। हेबा गौड़ी के माता जी बताइए। ओम शांति जी, ये 7वें अध्याय का 24 श्लोक आ सकते हैं। वो देखो ताली करके ये विषय इंद्र पहचानते नहीं है वो बातें हो गई है माता जी वैसे। आगे और कुछ बताइए। दीदी 4 का 13 14 15 16 ये सीक्वेंस हो गया है क्या सारा? वैसे तो आगे पीछे सभी ने बता दिया है चौथे अच्छा, अध्याय का। ठीक है। हाँ आगे बताइए। बहन जी 2 का 47 लगा क्या जी बहन जी? क्या 2 का 47? आप बता दिए ना अभी अभी माता जी। क्या करना चाहिए, वो कर्म फल का त्याग एक अलग प्रसंग हो जाता है, फिर भी कर्मों की बात आई है वहां क्रॉस टैली करके समझाया जा सकता है। हाँ आगे और बताइए। दीदी 18 का 39 में भी है। 18 था कि 28? दीदी हाँ जी 18 का 39 में 4 भी जी है। बता या दिया है माता जी किसी ने 39। दीदी हेलो दीदी हाँ 18 जी अध्याय की 28 18 का अध्याय की 28 हो गया क्या? हाँ जी अयुक्त प्राकृत स्तभ्य शठ नैष्कृतिक अलग विषादी दौर्ध्य श्रुति च कर्ता तामस उच्यते। अर्थात बताया है माता असावधान जी या बताया है, अभी अभी भुवनेश्वर के माता जी ने ही बता दिया वो लोग को टाली करके 18 का 2 श्लोक है। हाँ जी 18 का 38 से 18 का 39। हम्म विषय इंद्रिय संयोग जत अग्रे अमृतपम परिणाम विषम तत्सुख राजसंस्कृत जतक अग्रे अनुबंध से सुखम मोहनात्मनम निद्रा आलस प्रमाद तत्तामस उदावृत। ये 16 को टाली करके हुआ है। क्या क्या नंबर बताया? 18 का 38 से 39। ठीक है 24 348 आप बता रहे हैं क्या? ठीक है और किसी को बताना है कुछ तो बताइए, अन्यथा अगला प्रश्न चालू करते हैं। 5-6 हो गया 17 का तो बहन जी। 17 का 5 6 नहीं, क्या बताया है? इसमें वही है माना आसुरी निश्चय वाला समझ जो सच्ची गीता शास्त्र संविधान रहित घोर सब करते हैं माना जो आज के प्रॉपर्टी घोर धंधा तप वाला बता दिया। ठीक है आगे और किसी को बताना है कुछ? मानसा के माता जी 26 612। हाँ जी ओम शांति दीदी। 18वें अध्याय का 35वां श्लोक भी आएगा दीदी? हाँ वो बताया माता जी 35 38 39 अभी कुछ अलग अलग सीक्वेंस से बताया। ठीक है 7 अध्याय का 27 और 25। 27 हो द्वेष गया है। 25 भी हो गया। इच्छा द्वेष समुत्थान और 25 में नहीं पहचानते वही बात ना।
और आगे बताइए। 5 का 26। हेलो 5 का 26 किस हिसाब से बता रहे माता जी? काम क्रोधा वियुक्तानाम एतानि एतचेतसाम। लोभ मोह अहंकार रहित काम क्रोध से रहित समय मन बुद्धि वाले लोगों का उस उत्तमांगी अखात तक भूमध्य में एकाग्र हुई याद से वो संपन्न होने वाला का है ये तो। अच्छा 4783 बताइए। हाँ जी 6 37 80 38 को ही बता दिया शायद। क्या 6 का 37 38 किस हिसाब से? माने अयति श्रद्धा उपेति योग्यात चलति मानस अप्राप्य युग संसिद्धि कांगति कृष्ण गच्छति। माने जो श्रद्धाहीन है विचलित मन वाले है वो माने भगवान तो पाई ना था, उनका गति क्या होता है? अधम गति होता है। ये बात तो है। 8वें अध्याय को किसी ने देखा नहीं शायद। वहाँ कृष्ण गति दक्षिणायन मार्ग की बातें आई हुई है। 9वें अध्याय का 3रा श्लोक जिसमें अश्रद्धा धाना पुरुष है उसमें भी दक्षिणायन असुरों का जो हिंसक मार्ग है उसको अपनाते वो बताया हुआ है। 8वें अध्याय को खोला नहीं किसी ने भी। हाँ कृष्ण गति शुल्क गति 8 अध्याय में। हाँ दीदी 7 का 15 हो गया क्या? 15 हो गया माता जी। नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा। आगे 14389 बताइए माता जी। 8114 माता जी। ये 6 का 17 हाँ जी 6 का क्या बता रहे? 17 किस हिसाब से? युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो युक्त के विरुद्ध जो आहार करते हैं उससे तो दुखी अनुभव ये, लेकिन राक्षस को युक्त आहार में तो जाता नहीं। ठीक है 2510 डोंबिवली बताइए माता जी। 2 का 51 बता दीजिए कर्मज बुद्धि युक्त वाला बुद्धि लगाने एक वाले मिनट भुवनेश्वर के आते क्या बता रहे माता जी? डोंबिवली आवाज नहीं आ रहा है। 2 का 51 बता रही थी जी। हाँ कर्मफल को त्याग कर जन्म बंधन से विशेष रूप से मुक्त हो सकते हैं ऐसा वाला। आगे बताइए। जबलपुर 13217 क्या बताए माता जी आप? 3 का 9 है यज्ञात कर्माणो उच्यन्ते लोकायाम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्ते मुक्त संगा समाचार है। यज्ञ के सिवा दूसरा किसी कर्म से लोक कर्म बंधन है। हे अर्जुन शक्ति छोड़ उसे उस अर्थ कर्म कर। ठीक है श्लोक और ढूंढ के रखिएगा। अभी सभी का ही म्यूट कर रहे हैं और अगले प्रश्न के लिए अपने अपने फोन म्यूट कीजिए तो समय बचेगा हमारा। सभी का म्यूट करने में ज्यादा टाइम जाएगा। इस प्रसंग में और भी श्लोक ढूंढ के रखिए ताकि सारे श्लोकों को इकट्ठा करके उन्हें रिवाइज कर सके या याद कर सके। इसीलिए अभी हाथ सभी के नीचे किए जा रहे हैं। और कभी भी जिन्होंने श्लोक नहीं बताया है गीता क्लास में और कोई भी अध्याय के कोई श्लोक याद है, गीता क्लास में कभी भी कोई भी श्लोक नहीं बताया है लेकिन श्लोक याद है, कोई भी 3-4 श्लोक याद है तो हाथ उठाइए एक बार। कभी भी गीता क्लास में कोई श्लोक नहीं बताए हैं लेकिन श्लोक बताना चाहते हैं, श्लोक याद है कोई भी अध्याय के, तो हाथ उठाइए। बताइए फोन अनम्यूट है। हेलो माता जी तुरंत बताइए। बताइए। हाँ जी न जायते म्रियते व कदाचिन्नाय। बताइए माता रुकिए बताइए। नहीं। शांति 26,429 बहुनि मां विदितानि जन्मानि तव अर्जुन तान्यानि वेदशास्त्राणि तयं व्यथित परं तप।
तत्सतः युक्ते महति सन्दन स्थित माधव पांडव शैव दिव्य शंख पद धृत धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युजुस्व मामका पांडव शैव मामका पांडव शैव दिव्य गुण किम कुबर्त संजय मामका पांडव शैव किम कुबर्त संजय दुष्टा तु पांडव निकम बेढ़ दुर्योधन सदा दुर्योधन सदा ऋषिकेश तदवाच्य निज ऋषिकेश तदवाच्य मिदमाह महिपते ऋषिकेश तदवाच्य मिदमाह महिपते महति सौंदर्य स्थिता गोटे भारत धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र कह सर्वधर्म परित्याजा मानकं शरणं व्रज अहं तया सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचः तत् भाषयते सूर्यं महतसाक नवपावक जत गत्या निवर्तन्ते तत् धाम परम नष्टमोहा सुखी लब्धा तप्ततया मया च्युत स्थित अस्ति गत सन्देह परिश्रम वचनं तव नहि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते तान्य हि वेदशास्त्राणि स्वयं व्यथित परं तप भूल ହେଇଗଲା ଯୋଉଟା ହେଇଗଲା ବେହନି नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं जग संसिद्धि काले आत्मान विन्दति अंतवंत इमदेहा नित्य अंतवंत इमदेहा नित्ययुक्त शरीराणि अनाशय अप्रमेय तस्मासु युद्धस्य भारत बासंती जिन्नानि यथा विहाय गृहाति नरपरायणि तथा शरीराणि विहाय नयानि शयाति नवानि देहि नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहन्ति पावक न चैनकिलदन्ति न शोषन्ति मारुत देहे देहिनं यथा कुमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राति धीरस्त्र न होते अब अच्छी याद ठीक है माता जी, ठीक है, काफी अच्छे श्लोक बताए। लेकिन आगे मुक्ता माता राजकोट बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। 15મો અધ્યાય મને આખો આવડે છે મોઢે તો હું બોલું છું हाँ जी, बताइए बताइए। श्री भगवान उवाच उद्धर्वमुतमल साकम् अश्वत्थं प्राहुर्वेद छन्दास्यस्य पर्णानि यस्तं वेद च वेदवित् अर्धर्ष धर्म प्रसुतस्य शाखा गुण प्रवृत्ता विषय प्रवालः अदृश्यमूल्यानि सन्ततानि कर्माणि बन्धीनि मनुष्यलोके रूपपचयः तथा लभ्यते नान्तो न चार्दिन सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम् एवं स्वयं अस्माकं दर्शनं चित्वा ततः पदं प्रतिपार्मार्गेयं यस्मिन् गन्ताः निबन्धे भूय तमेव साध्यं पुरुषं प्रपद्यता प्रवृत्ति प्रसूता पुराणे निर्माण मोहाचित संगतो अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संज्ञा घसन्ति मूढं पदम तथा यतदपास्यते सूर्य न संचाको पावक यद्गत्वा न निर्वन्ते तद्देव मम परम मम तत्तथां परम मम एवं ये जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थान कर्षति शरीरे यद्वाप्नोति यत्स अपि उत्क्रामत्तैस्सहं गुहित्रतानि शयन्ते भैरवगन्धानि भाषयात् वृत्तं चक्षुस्पर्शनं च रचनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनुष्यः यश्चयं विषयनमुपच्यन्ते उत्क्रान्तितं वापि भुजानां वा गुणानि वितां विमूढानानुपच्यन्ति पच्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनो चेन येन पच्यन्ति आत्मानं अवस्थितं यत्न कोऽपि कृतात्मानं येन पच्यति सतस्य अदादित्यगतं तेज जगदभासयते खिल यच्चन्द्रमा चञ्चाङ्गो तत्तेज विधि मामकं गामा विशेषभूतानि धार्यमुदसा पुष्णामि शौषधि सर्वाशुभो भूत्वा रचात्मकम् अहं विश्वनरो भूत्वा प्राणिनद्यमर्चित प्राणपञ्चमयुक्त पञ्चाभ्यं चतुर्विधं सर्वस्य साहं सन्निविष्टो स्मृतिज्ञानोपमनं च वेदे च सर्वमेव वेदो वेदान्तकृतवेदविदेह साहं ब्रावीमो पुरुषो लोके अक्षर एव च अक्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थः सर्वस्यते उत्तमपुरुषोत्तम परमात्मेत्युदाह तयो लोकोत्तम विश्व विपर्तयो ईश्वर यस्मात् स्मृतितोऽहम् अक्षराद् विश्वोत्तम तस्मै लोके वेदः परितः पुरुषोत्तम यो मामेष मूढो जानाति पुरुषोत्तम च स विजपत्सति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतं शास्त्रे मुक्तं मया न तेत बुद्धिमान च कृतकृत च भारत। माता जी भक्ति मार्ग से आता है या अभी याद किए हैं? भक्ति मार्ग माना पहले से श्लोक आते हैं या अभी याद किए आपने? नहीं दीदी હું પહેલા છે ને સ્વાધ્યાયમાં જાતી એટલે ત્યારથી મને 15મા અધ્યાયનો શ્લોક બધા આવડે છે इसीलिए इतना अच्छे से बताया श्लोक आपने तो। हाँ ठीक है माता। किरण माता अहमदाबाद बताइए माता जी। ओम शांति दीदी बीजा अध्यायનો 30મો શ્લોક देहे नित्यम अवदेव देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तम सोचितु महर्षि बीजा अध्यायનો 18મો अंतवंत इमे देहा नित्य शोका शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्त तस्मात् युद्धस्थ भारतः दीदी બે જ આવડે છે। अच्छा ठीक है। सुमन लता हुबली 28372।
28372 सुमन लता माता जी हुबली, बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी बताइए। रूपम महत ते बहुवक्त्र नेत्र महाबाहो बहुबाह रूपादम बहुधरम बहुदष्ट करालम दृष्ट्वा लोकाः व्यथिताः तथा अहम। अका 11 में 25वां दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव कालान सन्निभानि देशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। अभी च त्वां धृतराष्ट्राय पुत्राः सर्वे सह एव अवानिपाल संघे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रः तथा असौ सह असंदेहि अपि योगमुखे। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी बताइए। ત્રીજા અધ્યાયનો 30મો શ્લોક બોલું છું। आपकी भर्ती नहीं हुई है माता जी? ना ना। कहाँ से बात कर रहे हैं? राजकोट। राजकोट हाँ। हाँ जी बताइए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यासी साध्यात्म चेतसा निराशीः निर्मो भूत्वा युद्धस्व विगत जरः। तो आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब कर्मों में अर्पण कर और आशाहीन ममताहीन होकर निस्ताप हुआ युद्ध कर, ऐसे। ओम शांति। 2215 बालेश्वर, बताइए। हाँ जी ओम शांति। देहि नित्यम अबद्धय अयम देह सर्वस्व भारत सर्वाणि भूतानि न तम सूचितम अहर्षि। तो और 2:18 अंतवंत इमे देहा नित्यस्य युक्ता शरीरेण अनाशिन अप्रमेयस तस्मात् युद्धस शरीराणि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न च न क्लदन्त्यापु न शुष्यति मारुतः वासांसि जिनानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरपराणि तथा शरीराणि विहाय जिनानि अन्यानि शयान्ति नवानि देहि। ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु सच भूलिगन टिके जातस्य हि ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु सच तस्मात् अपरिहार्य अर्थ न तम सूचितम अहर्षि। तो और महाभूतानि अहंकार सर्वाणि भूतानि महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्त एवच इंद्रिय इंद्रिय महाभूतानि अहंकार अजर माता बोलिए। शांति दीदी। हाँ जी। 2251 बालेश्वर। हाँ जी। वासांसि जिनानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरूपराणि तथा शरीराणि विहाय जिनानि अन्यानि शयान्ति नवानि देहि। तब न जायते म्रियते वा कदाचित् भविता न भूय अजु नित्य शाश्वत अयं पुराण न हन्यते माने हन्य शरीर। अव्यक्त दीनि भूतानि व्यक्तदानि भारत अव्यक्त निधानं चैव तत् का परिदेवना जातस्य हि ध्रुवं मृत्युं जन्म मृत्युश्च च तस्मात् अपरिहार्यते न तं शोचितो अहर्षि। देहि नित्यम् अबद्धयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तं शोचितो अहर्षि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदन्त्यापु न शोषयन्ति। ओम शांति दीदी। हेलो। हाँ जी शरीरेण बताइए आगे। अनासीन अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। माने आत्मा अलग है शरीर अलग है देहि नित्यम अबद्धयम्। तो हम दीदी ओम शांति। ठीक है। हाँ आगे बताइए। कौन बता रहे थे अभी? छोटे फोन से जो जुड़े हुए हैं। हाँ दीदी। बनारस मधुबन 22,563। ये पहला अध्याय है अर्जुन विषादियो धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युक्त मामका पांडवाश्चय किं कुर्वत् संजय संजयवाच दृष्टवा तु पांडवानि कं व्यूढं दूर्धं तदा आचार्य उत्संगम्य राजा वचनं अब्रवीत् पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमतिं च मुहुर्भुवान् द्रुपदपुत्रेण चौतीसेव धीमता अत्र सूरामेश्वरः भीमार्जुन समायुधि युधान विराटस्य द्रुपदस्य महारथ ऋषिकेतु चिकितान काशीराजस्य वीर्यवान् कुन्तिरोधस्य सर्वस्य नरपुङ्गव
तथादो इदामनुष्य विक्रांत उत्तमोदस्य विधिवान् सर्वदो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महारथाः अस्माकं सुविशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तमः नायकामं सैन्यस्य संज्ञास्य तान् ब्रह्मीति भवान् भीष्मसखयस्य दीपस्य समितीन्द्रय अश्वत्थामादिकर्णस्य समदर्शि तथैव च अन्ये च सुरामदस्य व्यक्तिजीविता नानाशस्त्रपरायणाः सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्तं च तस्माकं बलं भीष्मा विरक्षितं पर्याप्तं तु इदं एतेषां बलं भीमा विरक्षितम्। ठीक है अन्य माताजी, से ठीक है माताजी, रुकिएगा, समय कम है इसलिए अगले क्लास में। आगे 2 फोन अनम्यूट है, छोटे फोन से बताइए। हाँ दीदी, हमारे से ओम माता शांति। जी को बताएं। सती माता जी बोलिए। ओम शांति। मैं प्रतिमा माता बोल रही हूँ बनारस से। 20,134 रोल नंबर हमारा है। बताइए। श्लोक है 20,134। धृतराष्ट्रवाचो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युसव माम का पांडवा सेवक किं कुर्वत संजय। संजय वाच दृष्ट्वा तु पांडवानीक रूढ़ं दुर्योधन तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युधान विराटस्य द्रुपदस्य महारथस्य धृष्टकेतु चेतिकान काशीराज वीर्यवान पुरुजित कुंती भोज फैव्यस्य नरपुंगव ठीक है, युधामन्यु विक्रांत ठीक है माताजी, अगले दीदी। क्लास में और दोबारा अनम्यूट करेंगे। और किनका अनम्यूट है बताइए। कोकिला देवरे जिनका नाम लिखा है बताइए। कोकिला देवरे जिनका नाम लिखा है माताजी बताइए। मैं 7वां अध्याय का पहला बता रही थी। मया सक्तमना पार्थ येन युजुस्मदाश्रम असंशय समग्रमा मया यथा ज्ञानस्य तथा शृणु ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदम् वक्ष्यामि अक्षक्षता यतत् ज्ञात्वा न य भूयः अन्यात् ज्ञातव्ये अविशिष्यते। मनुष्याणां सप्तसु सहस्रेषु कच्चित् यतन्ति सिद्धये इदन्ता अपि सिद्धानां कच्चित् मा व्यक्ति तत्त्वता। भूमि आप अन्नल वायु खग मनोबुद्धि एव च अहंकार इति ये मित्रा प्रकृति अष्टमा अपराम्येम इतत्वन्य प्रकृति विद्धि में परा जीवं भूता मा बायो या इत धर्मान्ते जगत यतन्नोनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारे अहं कृतस्य जगतं प्रभव प्रलयं तथा मतः परं तपन्न अन्यथा टिच्छित यति धनंजय मयि सर्व इदं प्रोक्त सूत्रे परिगणा एव सर्वमयि प्रोते रसम असपु कौन्ते प्रभा अस्मि शरीर सूर्य प्रणव सर्व वेदेषु शब्दखे पुरुषम नृतृ पुण्य गंधा पृथ्व्यच्च तेत्व्यच्च अस्मि विभक्सव जीवन सर्वभूतेषु तपश्च अस्मि तपस्विषु ठीक है माताजी, रुकिएगा रुकिएगा, अगले क्लास में फिर बताइएगा। हाँ जी हाँ। अभी हाथ नीचे किया हुआ है सभी का। और प्रश्न है, परमात्मा जिन्हें कहा जाता है वो आत्मा सब स्थिति में एक रस रहती है। बिना देखे श्लोक बताना है ये। परमात्मा जिन्हें कहा जाता है वो आत्मा सब स्थितियों में एक रस रहती है। श्लोक बताइए बिना देखे। ओम शांति दीदी। हाँ जी। एक तो ये निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्य गनिवृत्त कामा द्विंदे सुख दुखे नहीं, परमात्मा ये शब्द आना चाहिए श्लोक में। आगे बताइए माता जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, उत्तम पुरुष तवन्य परमात्मा इति उदारता या लोकप्रियम अविष्य विवर्तरी व्याय ईश्वर। परमात्मा समान है सब स्थिति में। आगे बताइए। मैं भी यही बोल रहा था उत्तम पुरुष और 2 पुरुषों लोग के ये भी हो गया। परमात्मा सब स्थिति में समान है, प्रश्न को समझे। आगे बताइए माता जी। 28,658 उदयपुर। परमात्मा सब स्थिति में समान है। हाँ बताइए माता जी।
जितात्मनः पश्यन्तस्य हाँ जी। परमात्मा समाहितः चित्तस्य सुख दुःखेषु तथा मानोपमानः। ठीक है। हेलो दीदी, हाँ जस्मात् जी। शतम् तो अहम अक्षरात्यपि च उत्तमम अतः अस्मिन् लोको वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमा। 15 का 18 नंबर समान अध्याय। की बात आई है क्या इसमें माता जी? हाँ दीदी, इसमें ये आया है कि मेरी जात से मेरे समान बने। नहीं नहीं नहीं, सब स्थितियों में समान की बात पूछ रहे हैं हम। ये जो श्लोक है ना, 6वें अध्याय का 7वां, जितात्मनः प्रशांतस्य, इस श्लोक में समान की भी बात आई है और परमात्मा का भी उल्लेख आया हुआ है। अच्छा बताइए दीदी, 4783 4783 बताइए। माता जी आपको बिना देखे आ रहा है तो बताइए। चलो। हाँ जी। हम सर्वभूतेषु, ये होगा समान स्थिति में रहने वाला है या समान स्थिति में देखने वाले? प्रश्न ये है कि परमात्मा ये शब्द भी श्लोक में आना चाहिए। जितात्मना ओम शांति दीदी। परमात्मा समाहितः चित्तस्य सुख दुःखेषु तथा मानोपमानः। हाँ जी। ये होगा। हाँ जी। ओम शांति दीदी। हाँ। ये जी। 9 का 29 है। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। माता जी इसमें वास्तव भी में ऐसे दीदी काफी सारे श्लोक है, लेकिन प्रश्न एक क्विज जैसे पूछा हुआ है कि परमात्मा ये शब्द उस श्लोक में आना चाहिए, वो समानता की भी बात। माता जी ने जो श्लोक बताया 6वें अध्याय का 7वां, खास उसी लिए प्रश्न था, जितात्मना प्रशांतस्य। इस श्लोक में पूरी बात आई जी हुई है, दीदी। इसी भाव से प्रश्न पूछा था। ठीक है, अभी अगला जी प्रश्न। दीदी जी। एक ही मिनट का टाइम है, तो जिनको आ रहा है वो तुरंत हाथ उठाइएगा। हम फिर से हाथ नीचे कर रहे हैं सभी के। श्लोक में 2 प्रकार की बातें आती है। एक तो 11वें अध्याय में भगवान ये बता रहे हैं कि मुझे ज्ञान नेत्र से ही देख सकते हैं, मैं तुम्हें ज्ञान नेत्र देता हूँ, ऐसे है। और एक अध्याय में इस तरह से आया हुआ है कि भगवान को जो है वो ज्ञान नेत्र वाले ही, वो तो आत्मा के प्रसंग में बात चल रही, लेकिन वो वास्तव में बात भगवान के हिसाब से ही है। तो वो श्लोक बताइए जिसमें ज्ञान नेत्र की बात आई हुई है कि ज्ञान नेत्र वाले ही देख पाते हैं, महामूर्ख नहीं देख पाते हैं। वैसे श्लोक में पूरी बात ही बता दी है, ज्ञान नेत्र वाले ही देख पाते हैं, महामूर्ख नहीं देख पाते हैं। बताइए महासमुन 24348। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विज्ञानं पश्यन्ति ज्ञानं चक्षुषा। ठीक है, आगे बताइए। वही उत्क्रामन्तं स्थितं वापि रुकना नहीं माता भुञ्जानं जी, वा बोलिए। गुणान्वितं विमूढा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। ठीक है, आगे बताइए। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढान् अनुपश्यन्ति पश्यन्ते ज्ञानचक्षुषा। वही 15 का 10 है दीदी। हाँ जी, हेलो बोलने वाले माता जी हेलो, बताइए। 11 का 8 में है। 11 का 8 में न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अन्येन चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्येम्येवम् अक्षरम्। ठीक है, प्रश्न तो वास्तव में 15वें अध्याय के श्लोक के हिसाब से था। ठीक है, अभी फिर से हाथ नीचे कर रहे हैं सभी के। और 13वें अध्याय में कोई ऐसा श्लोक है जिसमें 3 कार्यों की बात आई हुई है। 13वें अध्याय में ऐसा श्लोक जिसमें 3 कार्यों की बात आई हुई है। बताइए। हाँ दीदी, 13 का 17 है दीदी। अभिभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव एव स्थिता भूत वृत चत ज्ञेयम ग्रसितम प्रभ विष्णु च। दीदी रस श्लोक याद विष्णु नहीं है। प्रभ विष्णु च। हाँ जी, आगे बताइए किनका अनम्यूट है माता जी। बहन वही लास्ट का वर्ड बता था प्रभु विष्णु ग्रहिष्णु वाला। बताइए आगे। हाँ, ओम शांति दीदी। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति च अपि उक्त देहे अस्मिन् पुरुष। देह में परमात्मा, हाँ, भरण पोषण करता, भोक्ता और महेश्वर।
माना जाता है। परमात्मा ही सर्व कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से 9वें अध्याय में कोई भरण पोषण वाला श्लोक है तो बताइए। 9वें अध्याय में गतिवर्ता वाला है दीदी, श्लोक नंबर नहीं याद है। अच्छा, गति और भरता है करके श्लोक। और कोई श्लोक और भी है? हाँ जी, 9 का 22 दीदी, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूतभृत न च भूतस्तु मम आत्मा भूत भावना। हाँ जी, ठीक है। हाँ बताइए, 5321 क्या बता रहे आप? 9 का 22 होगा, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर परिपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं भाव्यम्। ठीक है, ठीक है। अगले क्लास के हिसाब से श्लोकों को ढूंढ के रखिएगा जो, और ऐसे कोई पॉइंट ढूंढिए जो 16वें अध्याय के लिए, जैसे अभी प्रश्न पूछा था, विनाश काल में अनेक चिंताओं में उलझे हुए रहते हैं। इस प्रसंग में मुरलियों में बाबा बहुत सारी बातें बताते हैं, तो ऐसे टैली होने वाले जो पॉइंट्स है उसे ढूंढ के VCD नंबर सहित रखिएगा।